हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और मेरा एक ही उद्देश्य हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ। इसीलिए मैं छोटी छोटी सी रेडी रेकनर जानकारियाँ लेके आता रहता हूँ, जिससे आप खुद अपने स्वास्थ्य का आकलन कर सकें। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को वैसे तो हड्डी, दांतों और मांसपेशियों की मजबूती से जोड़ के देखा जाता है और ये हमें ईजीली धूप से मिल भी जाता है। लेकिन कई बार विटामिन डी की कमी से और भी दूसरे रोग हैं जो हमारे शरीर में पनप नहीं रखते हैं। तो आज इन्हीं सब बारों में चर्चा करेंगे कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के किन कारणों से विटामिन डी की कमी पैदा होती है, विटामिन डी के लक्षण क्या हैं या फिर इसके बचाव के उपचार क्या हैं। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। विटामिन डी क्या है? लेकिन भाई लोगों एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपके पास में नई नई नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। क्योंकि ये जानकारियाँ ऐसी जानकारियाँ हैं जो आज के इस समय में सभी के काम आने वाली हैं। आदमी को पता तो रहे, एटलीस्ट मैं तो चाहता हूँ भगवान ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता रहे कि अगर कोई सिम्टम्स पनप रहे हैं तो किस चीज़ के। आइए शुरू करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को वैसे तो दांतों, हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि उनको मजबूत करते हैं। और विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो हमें धूप से मिल जाती है। जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर से टकराती हैं तो ये हमारे शरीर में बनता है। ये हमारे शरीर में फास्फेट और कैल्शियम को पचाने का काम करता है, जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसका समय से निदान कई बीमारियों से बचाता है। विटामिन डी की कमी से रेक्टस, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या सूजन का आना, त्वचा का रंग गहरा होना, दिमाग पे असर, एनीमिया, इस तरह की बीमारियां भी होने की संभावना रहती है। विटामिन डी की कमी से अस्थमा या हार्ट अटैक की भी समस्या बन जाती है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन लोगों में वायरस से होने वाले संक्रमण के खतरे अधिक होते हैं। विटामिन डी हमारी एंटीबॉडी सिस्टम को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या है? वो डार्क स्किन का होना, ज़्यादा समय घर के अंदर रहना, सनस्क्रीन का उपयोग करना, वजन का ज़्यादा होना, उम्र का धीरे धीरे बढ़ना, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करना या कम करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, तो वो मछली इत्यादि का खाना नहीं खाते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि धूप में आपने जाना नहीं है, जिनसे विटामिन मिलना है वो चीज़ें खानी नहीं है, तो शरीर के अंदर धीरे धीरे विटामिन डी की कमी होने लगती है। अब बात करते हैं विटामिन डी के लक्षणों के बारे में। इसका पहला लक्षण है थकान का महसूस होना। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इसका सबसे बड़ा लक्षण है हर वक्त थकान महसूस करना। मतलब भोजन भी अच्छा कर रहे हैं, नींद भी पूरी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी थकान सी रहना विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। इसका दूसरा लक्षण है कि अगर कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती। अगर आपको कोई चोट बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो रही है तो इसकी एक वजह विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। दरअसल विटामिन डी इन्फेक्शन से लड़ने वाले और सूजन आदि से ठीक करने में सहायक होता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो चोट ठीक होने में वक्त लगेगा। इसका तीसरा लक्षण है हड्डियों में दर्द रहना। शरीर में कैल्शियम की ऑब्जर्व करने का काम विटामिन डी ही करता है। अगर आप दूध पीते हैं, कैल्शियम से भरपूर भोजन करते हैं और फिर भी शरीर में दर्द की शिकायत है तो उसका कारण है विटामिन डी की कमी। क्योंकि आप कैल्शियम तो भरपूर ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ड्यू टू रीज़न कि उसको अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है और विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही कम है। का चौथा लक्षण जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है बालों का झड़ना। शरीर में विटामिन डी की कमी से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और उसका कारण हम सोचते हैं शायद शैम्पू या कंडीशनर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं, मगर कमी विटामिन डी की है। इसलिए धूप
में कुछ भी नहीं तो कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट तो बैठना ही चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को विटामिन डी मिल सके। इसका 5वां कारण डिप्रेशन और एंजाइटी। अगर हर वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी महसूस होता हो और हर वक्त मूड खराब रहता हो तो ये भी एक विटामिन डी का लक्षण है। ये भी दर्शाता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी से बचा कैसे जा सकता है? बहुत सिंपल है। खाने में उन चीज़ों को शामिल करें जिनमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ऑयली फिश जो आती है, फैटी फिश वगैरह, उसको खा सकते हैं। सनलाइट में जाके समय गुजार सकते हैं। अपने घर में जितना हो सके मैक्सिमम धूप जितना आ सकते हैं आने दें, उसको रोके ना, क्योंकि ये कई बीमारियों से बचाती है। इसके अलावा डॉक्टर से सलाह करके विटामिन डी के सप्लीमेंट आदि भी ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। एक और अहम बात करते हैं कि हमारे शरीर को कितने विटामिन डी की प्रतिदिन जरूरत होती है। हमारे शरीर को कम से कम 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि यह मात्रा 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होती है तो वो नुकसानदायक होती है। हम अपनी खुराक में अंडा, मछली, हरी सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट आदि शामिल कर सकते हैं और कुछ समय धूप में बैठकर विटामिन डी ले सकते हैं। और अंत में कि विटामिन डी होता कितने प्रकार का है? विटामिन डी 2 प्रकार का होता है। एक विटामिन D2 और दूसरा होता है विटामिन D3। ये दोनों मिलकर ही विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन D3 जो है वो हमें पशुओं से, जैसे मछली से, मछली के तेल से, अंडे की जर्दी से, मक्खन से, डेयरी सप्लीमेंट से, डेयरी प्रोडक्ट से, दूध दही से, इनसे मिलता है। और विटामिन D2 ये हमें पौधों से, जो धूप में अक्सर होते हैं, मशरूम से, इसके अलावा फर्टिफाइड जो पौधे होते हैं उनसे मिलता है। ये पौधे धूप में उगे होते हैं। अब विटामिन डी की कमी से नुकसान कितने सारे हैं। हड्डियों की बीमारी भी लग सकती है, हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है, डायबिटीज़ की बीमारी भी हो सकती है, थकान वगैरह भी महसूस रह सकती है, बालों का झड़ना। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सिर्फ छोटे छोटे से उपाय करने हैं। अपना दिन में आधा पौने घंटे का समय धूप में बिता सकते हैं। हरी सब्जियां आम बिकती हैं, आराम से खा सकते हैं। दूध दही घी आराम से मिलने वाली चीज़ है, आराम से खा सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम है कि वो नॉनवेज नहीं खा सकते। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो सब कुछ सारे रास्ते खुले हुए हैं। जो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट से, इन सब चीज़ों से ले सकते हैं। और अगर दिक्कत ज़्यादा है तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह करके विटामिन डी के सप्लीमेंट दे करके विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। तो भाइयों, ये थी आज की जानकारी कि हम अपने शरीर को विटामिन डी कहाँ से प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है, विटामिन डी के कमी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, विटामिन डी के कमी के लक्षण क्या हैं और उसमें हम उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या उसका उपाय है। ये जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं और अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। इसी तरह की छोटी छोटी सी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आदमी को पता होनी चाहिए, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगली किसी जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। उद्देश्य वही है, हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ। और इसीलिए ये हेल्थ के छोटे छोटे टॉपिक में लेके आता हूँ ताकि आप अपनी बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या लक्षण उभर रहे हैं, इसका आकलन खुद कर सकें। हेल्थ असेस योरसेल्फ। बाय।